एक ऐसा शख्स जो 5000 वर्षों से जीवित है और इधर उधर जंगलों में गाँव में भटक रहा है। ये शख्स महाभारत काल से जीवित है, परंतु इतने साल कोई शख्स कैसे जीवित रह सकता है। कहा जाता है उसके माथे से लगातार खून टपकता रहता है और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की। आखिर कौन थे ये और ऐसा क्या हुआ था कि वो आज भी जीवित हैं? इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ महाभारत काल में। अश्वत्थामा महाभारत काल के बहुत वीर और बलवान योद्धा थे। इनके पास इतनी शक्तियाँ थी, इन्होंने पांडवों को लगभग पराजित कर ही दिया था। ये बात शुरू होती है जब उस समय के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य जी के घर एक संतान जन्म लेती है। उस संतान का नाम था अश्वत्थामा। जब वे बहुत छोटे थे तब उनके मुंह से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आती थी। इसी चीज को देखते हुए इनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही एक बहुत अमूल्य मणि जड़ा हुआ था। उस मणि में इतनी शक्तियां थी कि अश्वत्थामा को कोई भी दैत्य, देवता, अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य उस वक्त के सबसे पराक्रमी और महान शख्स थे। उन्होंने ही सभी को बाण विद्या और अस्त्र शस्त्र सिखाए थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों का साथ छोड़कर कौरवों के खेमे में आ जाते हैं और वे कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। बिल्कुल अपने पिता की तरह अश्वत्थामा भी यही करते हैं। उसके बाद दोनों ने मिलकर पांडवों को लगभग परास्त कर ही दिया था, परंतु पांडवों की हार बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने द्रोणाचार्य को छल कपट से मार दिया। जब इस कपट चाल के बारे में अश्वत्थामा को पता चला तब उन्होंने भी कपट चाल करने का सोचा और उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की छल से हत्या कर देते हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। उस वक्त दोनों बहुत क्रोधित होते हैं और दोनों अपना अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र चलने की वजह से दुनिया संकट में आ जाती है। यह सब देखते हुए नारद मुनि और कई सारे देवता आते हैं और उनको अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को बोलते हैं। अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ देते हैं। इससे उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र दोनों का देहांत हो जाता है। यह सब देखकर श्री कृष्ण जी बहुत क्रोधित होते हैं और वे गर्भवती महिला और अबोध बच्चे की हत्या में जिसने दुनिया में कदम भी नहीं रखा होता, इसी कारण अश्वत्थामा की मणि छीन लेते हैं और उसे श्राप दे देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे और तुम्हारे शरीर के घाव कभी भी ठीक नहीं होंगे और अंत समय तक तुम ऐसे ही तड़प तड़प के जियोगे, तुम्हें कभी भी मृत्यु नसीब नहीं होगी। इसी श्राप के कारण अश्वत्थामा कहा जाता है आज भी जीवित है और भटकते रहते हैं। वे कभी कभी घरों से अपने घावों के लिए औषधियां और तेल मांगते हुए नजर आए हैं और कभी कभी शिव की पूजा करते हुए भी। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है, जहां एक डॉक्टर ने दावा किया है कि उसने अश्वत्थामा के घावों का इलाज किया है। एक दिन नॉर्मली दिनों की तरह इसके क्लिनिक में पेशेंट्स आया करते थे। तभी उन्हीं पेशेंट के बीच में बहुत ही अलग सा शख्स क्लिनिक में आता है। वो शख्स बहुत ही लंबा था और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। उसने जब अपना घाव डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर हैरान हो गए। वह घाव बिल्कुल अश्वत्थामा के माथे जैसा घाव था। इसी घाव को देखते हुए डॉक्टर ने मजाक मजाक में पूछ लिया कि कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। जैसे डॉक्टर ने यह सवाल किया उसके अगले ही पल वह आदमी वहां से गायब हो गया। हैरानी की बात यह है कि वहां के किसी भी स्टाफ के मेंबर ने या फिर किसी भी पर्सन ने उसे ना तो अंदर जाते हुए देखा और ना ही बाहर आते हुए देखा। इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए डॉक्टर ने जब वहां की सीसीटीवी फुटेजेस निकाली तो वह देखकर हैरान हो गया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं था। जब ये बात दुनिया के सामने आई, कई लोगों ने तो इसको सत्य माना तो कई लोग इसे मिथ मानते हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।